दोस्तों आपने आज तक यही पढ़ा होगा, यही सुना होगा कि जो जीता वही सिकंदर। असल में जो जीता वही पोरस होना चाहिए। किस तरह से पोरस ने सिकंदर से युद्ध लड़ा था, कैसे पोरस से जान बचाकर सिकंदर भाग गया था, यह बहुत कम जगह लिखा हुआ है। असल में पोरस की हार सिकंदर से नहीं हुई थी, बल्कि पोरस उन यूरोपीय इतिहासकारों से हारा है जिन्होंने गलत तरह से पोरस को हारा बताया है। इतिहास ज्ञाता और विख्यात लेखक प्लूटार्क ने लिखा है कि सिकंदर सम्राट पुरु पोरस की 2000 सेना के सामने तो ठहर नहीं पाया। असल में पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना को इस तरह से काटा था कि जैसे कि कोई गाजर मूली काट देता है। अगर सिकंदर जीत जाता तो वह आसानी से मगध तक पहुंच जाता, किंतु वह मगध तक नहीं पहुंचा। सिकंदर का कारवां वहीं क्यों रुक गया जहां पारस का साम्राज्य था? इसका जवाब आप खुद ही सोच लो। एक कम अक्ल का इंसान वही बता सकता है कि सिकंदर यही हार गया था, इसलिए वह मगध तक नहीं पहुंच पाया। सबूत के तौर पर पुस्तक व्यथित जम्मू कश्मीर पढ़ सकते हैं, या थोड़े खोजने पर आपको प्लूटार्क का लिखा भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आपको पोरस और सिकंदर के युद्ध के बारे में पूरी और सही जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पोरस और सिकंदर कौन थे। देखिए, महाराजा पोरस सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। भारत में ऊपर की तरफ से घुसने के लिए हर व्यक्ति को सिंध पार करना पड़ता था, और यहाँ के एक बड़े भूभाग पर राजा पोरस का ही साम्राज्य था। वही दूसरी तरफ सिकंदर मैसेडोनिया का ग्रीक शासक था, और अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने भाइयों का कत्ल कर राज सत्ता प्राप्त कर सका था। भारतीय इतिहास में सिकंदर को दयालु राजा की तरफ पेश किया गया है। असल में सिकंदर ने बहुत अधिक कत्लेआम किया था। अब जानते हैं क्या हुआ था जब सिकंदर भारत आया था। जब सिकंदर भारत आया तो उसकी यही इच्छा थी कि वह भारत पर कब्जा कर ले। सिकंदर ने जब पोरस के बारे में सुना तो वह सबसे पहले पोरस को अपने साथ शामिल होने का प्रस्ताव उसके पास लेकर जाता है। किंतु एक हिंदू राजा अपने माँ को गिरवी कैसे रख सकता था? इसलिए तय हुआ कि अब युद्ध होगा, और जो जीतेगा वही इतिहास लिखेगा। सिकंदर जानता था कि भारत में आगे कब्जा करने के लिए पोरस को हराना जरूरी है। झेलम नदी को पार कर सिकंदर की सेना ने पोरस पर हमला किया, लेकिन सिकंदर समझ ही नहीं पाया था कि झेलम नदी को पार करना ही सिकंदर की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही सिकंदर की सेना ने नदी पार की, तभी झेलम में बाढ़ आ गई थी, और एक तरफ से पोरस सेना बार कर रही थी, वही दूसरी तरफ नदी का पानी बार कर रहा था। पोरस और सिकंदर के युद्ध में इस तरह से सिकंदर की हार हुई थी। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की गर्लफ्रेंड या पत्नी ज्ञात नहीं, और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की गर्लफ्रेंड या पत्नी ज्ञात नहीं भी उसके साथ आई थी। जब इसको लगा कि पोरस को हराना मुश्किल है और हो सकता है कि राजा पोरस सिकंदर की जान ले ले, तो उसने पोरस को राखी बांध दी थी। इसी कारण पोरस ने सिकंदर को नहीं मारा था। पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध काफ़ी भयंकर हुआ था, और सिकंदर की जान राजा पोरस ने नहीं ली थी। सिकंदर की सेना पोरस से काफ़ी डर गई थी और वह लौट रही थी। तब सिकंदर पर जाटों का एक और हमला हुआ था। यह हमला आज के सोनीपत के आसपास हुआ था। यहाँ सिकंदर गंभीर रूप से घायल हुआ था और आगे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो असल इतिहास यह है कि जो यूरोपीय लेखक नहीं लिख पाए हैं, अगर आप ध्यान से खोजने का प्रयास करेंगे तो आपको यहाँ लिखा हुआ इतिहास कई प्रमाणित किताबों में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से सिकंदर पोरस राजा से हार गया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।